हेलो एवरीवन। एसबीआई क्लर्क के अंदर वैकेंसीज निकली हुई हैं और इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो 5180 पोस्ट हैं और अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग पोस्ट दिखा रखे हैं। तो एसबीआई क्लर्क के अंदर जनरल की जो पोस्ट रहेंगी वो 2255 है, ईडब्ल्यूएस की जो पोस्ट है 508 है, ओबीसी की 1189 और एससी की 788, एसटी की 450, एक्स सर्विसमैन की 722 और पीडब्ल्यूबीडी की 222। ऐसे ये अलग अलग सबकी पोस्ट रहेंगी। और जो एज लिमिट है इसके अंदर वो 20 से 28 साल है, यानी कि 20 से कम एज वाला इसमें अप्लाई नहीं कर सकता और 28 से ज़्यादा वाला भी इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकता। और ये जो एज होगी वो 1 अप्रैल 2025 तक वैलिड है, यानी कि अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस के हैं तो 2 अप्रैल 1997 से पहले बोर्न नहीं होना चाहिए और 4 यानी कि 4th मंथ जो है अप्रैल का 1 अप्रैल के बाद का वैलिड नहीं माना जाएगा। और जो दोनों डेट हैं यानी कि 1 अप्रैल और 2 अप्रैल दोनों मानी जाएंगी। ठीक है, सेम ऐसे ही ओबीसी के लिए है और सेम ऐसे ही एससी एसटी के लिए इसमें एज दिखा रखी है। और जो क्वालिफ़िकेशन होगी वो क्या होगी, बैचलर डिग्री होगी कोई भी स्ट्रीम के अंदर, यानी कि बीए बीएससी या बीकॉम जिसने कर रखा वो अप्लाई कर सकता है। और जो फॉर्म की फ़ीस रहेगी वो 750 यानी कि 750 रुपये फ़ी रहेगी। और यहाँ पे दिखा रखा है आप ऐसे ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से किसी से भी आप ऑनलाइन फ़ी सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर जो एसबीआई क्लर्क के अंदर प्रीलिम एग्ज़ाम होगा, यानी कि जो प्री का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। ठीक है, यानी कि अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत हैं तो 1 नंबर कट हो जाएगा। और जो एग्ज़ाम लेने का मोड रहेगा वो क्या है, ऑनलाइन, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा और ऑप्शनल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जो एग्ज़ाम का टाइम है वो 1 घंटे का रहेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो एसबीआई बैंक के अंदर क्या सिलेबस आता है, जो इंग्लिश है, इंग्लिश आती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है, रीजनिंग आती है। ठीक है, 3 ही सब्जेक्ट आते हैं। तो इंग्लिश है उसके 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि 30 मार्क्स का पेपर मिलेगा इंग्लिश का। और इंग्लिश का पोर्शन जो है कितने मिनट में, 20 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। और जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है यानी कि जो मैथ का पोर्शन होगा उसके 35 क्वेश्चन होंगे और 35 मार्क्स के रहेंगे और ये भी आपको 20 मिनट में कंप्लीट करने होंगे। और जो रीजनिंग का पोर्शन है वो 35 क्वेश्चन होंगे और 35 मार्क्स के होंगे और ये भी आपको 20 मिनट में कंप्लीट करना होगा। ठीक है, यानी कि थोड़ी सी स्पीड आपको फास्ट रखनी पड़ेगी तब जाके बैंक का एग्ज़ाम कंप्लीट हो पाता है। और जो टोटल है वो 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 100 मार्क्स के होंगे और 60 मिनट यानी कि 1 घंटा आपको दिया जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब प्री के बाद एसबीआई क्लर्क के अंदर मेंस का एग्ज़ाम होता है। तो सेम ऐसे ही मेंस के एग्ज़ाम में भी क्या होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है और ये भी ऑनलाइन पेपर होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड है। इसके अंदर जो एग्ज़ाम टाइम है वो 2 आवर एंड 40 मिनट यानी कि 2 घंटे और 40 मिनट का टोटल टाइम दिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस होता है, जनरल अवेयरनेस आएगा। और इंग्लिश आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है यानी कि मैथ आएगा, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग होगी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब जो जनरल अवेयरनेस है उसके 50 क्वेश्चन होंगे और 50 ही मार्क्स के होंगे और ये 35 मिनट में कंप्लीट करने होंगे। और जो इंग्लिश है वो 40 क्वेश्चन होंगे और 40 ही मार्क्स के होंगे और 35 मिनट में इंग्लिश का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करना होगा।
अब मैथ की बात करें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 ही मार्क्स के होंगे और ये 45 मिनट में आपको कंप्लीट करना है मैथ का पोर्शन। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के भी 50 क्वेश्चन होंगे और इसमें आपको 60 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन के 60 मार्क्स होंगे और ये भी आपको कितने टाइम में, 45 मिनट में कंप्लीट करना होगा। तो जो टोटल क्वेश्चन दिए जाएंगे वो 190 होंगे और 200 मार्क्स का टोटल पेपर होगा और जो टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटे और 40 मिनट आपको टोटल दिए जाएंगे। क्लियर है? नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर 1/4, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जो पे स्केल होगा वो इसके अंदर 65,000 के अप्रोक्स आपको इसमें पे स्केल देखने को मिलेगा। इसके अंदर एक ये पैराग्राफ आता है जो कि खुद से हैंड रिटन में आपको देना पड़ता है, ठीक है। अब आगे बात है कि हम कब और कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 6 अगस्त से फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि आज से ही, और 20 डेज़ इस फॉर्म अप्लाई होंगे। 26 अगस्त तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? जो बात थी वो मैंने कंप्लीट इसमें बता दी है। और जो प्री का एग्ज़ाम है उसमें जो एडमिट कार्ड होगा वो आपको सितंबर में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और जो एग्ज़ाम डेट आएगी वो भी सितंबर की ही आएगी। सितंबर में आपका एग्ज़ाम है और जो बच्चे प्री क्लियर कर देंगे उनका मेन एग्ज़ाम होगा। मेन एग्ज़ाम जो होगा वो आपका नवंबर में ही एडमिट कार्ड आएंगे और नवंबर में ही एग्ज़ाम होगा, यानी कि अप्रोक्स 2 मंथ है प्री और मेन के बीच में आपको टाइम मिल सकता है, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट होगा वो भी नवंबर में ही आएगा और प्री और मेन दोनों जिन बच्चों के क्लियर हो जाते हैं तो जो उनका फाइनल रिज़ल्ट है वो कब अनाउंस होगा उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।